राधे प्यारे भक्तों, एक समय की बात है। एक कांचीपुर नामक के नगर में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी, एक पुत्री और इसके अलावा ब्राह्मण के 7 बेटे भी थे। ब्राह्मण ने अपने सभी पुत्रों का विवाह बड़ी धूमधाम से किया और फिर अपनी पुत्री गुणवती के लिए वर ढूंढने लगा। उसने अपने बड़े बेटे को योग्य वर खोजने के लिए नगर से बाहर भेजा। इसी बीच उसने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई। कुंडली देख कर के ज्योतिष बोला कि आपकी बेटी विवाह के बाद सप्तपति होते हुए ही विधवा हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गया और ज्योतिष से इस दोष का हल बताने के लिए कहा। तब ज्योतिष ने कहा, अगर सिंघल द्वीप में रहने वाली सोमा नाम की धोबिन शादी के समय अपना पुण्य आपकी पुत्री को दान कर दे और वर वधू को आशीर्वाद दे तो आपकी पुत्री आजीवन सुहागन रहेगी। यह सुनते ही ब्राह्मण ने अपने सबसे छोटे बेटे के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन के घर भेज दिया। उसने सोमा धोबिन को पूरी बात बताई। सोमा धोबिन उनके साथ अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। उधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने शादी की तैयारियां करके रखी थी और पुत्री के आते ही ब्राह्मण ने गुणवती का विवाह कराया। परंतु सप्तपति होते हुए ब्राह्मण की पुत्री गुणवती विधवा हो गई। तब सोमा धोबिन ने अपने सभी पुण्य का फलदान करके गुणवती के पति को पुनः जीवित कर दिया और वर वधू को आशीर्वाद देकर के अपने घर के लिए वापस लौट गई। जब सोमा धोबिन अपने घर पर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पति और पुत्र दामाद तीनों की मृत्यु हो गई है। जिसके बाद धोबिन नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान विष्णु की पूजा करने लगी और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। सोमा धोबिन की भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के सोमा धोबिन को पुण्य प्रदान किए, जिससे उसके पति, पुत्र और दामाद फिर से जीवित हो गए। कहते हैं तब से ऐसी मान्यता है कि यदि माघ या अमावस्या के दिन मौन रह करके भगवान शिव और विष्णु की पूजा करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, तो मनुष्यों को पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके ऊपर कोई भी संकट नहीं आता। वे सब आजीवन सुहागन रहते हैं और सदा उनके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। प्यारे भक्तजनों, इस कथा में को सुनने के बाद कमेंट में हर हर गंगे अवश्य लिखिएगा और इसको शेयर अवश्य करिएगा। जय श्री राधे।